नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा किया और ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। दोस्तों तीनों की ही अलग अलग प्ले लिस्ट बन गई है, चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। दोस्तों यूपी लेखपाल का बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है, शायद जनवरी में ही आपका देखना नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों तैयारी चालू कर दें अभी से, क्योंकि एक डेढ़ महीने में आप सोचिए पेपर नहीं निकाल पाएंगे, एक महीने में भी, क्योंकि सब कुछ होता है। मैथ हो गया, जीएस हो गया, ग्राम समाज एवं विकास हो गया। इसमें दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास में तो आपको पता ही नहीं चलेगा पेपर में आता क्या है। इसलिए दोस्तों अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान भरना है कि इस विषम डॉट डॉट में आपकी सहायता करना कठिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस विषम परिस्थिति में, ऑप्शन बी इसका सही, इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें स्थिति मूल शब्द में परि उपसर्ग के योग से परिस्थिति शब्द बना है। और उपसर्ग दोस्तों ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अब दोस्तों इसमें अन्य जैसे अर्थ हो जाएंगे, परिस्थिति का यानी कि हो जाएगा चारों तरफ की स्थिति, और स्थान यानी कि जगह, तरीके यानी कि प्रकार, और प्रकार यानी कि ढंग, ये होगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न, अपवाद का अनेकार्थी शब्द समूह है। आपको शब्द समूह बताना है कि अपवाद का क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कलंक तथा वह प्रचलित प्रसंग और जो नियम के विरुद्ध हो, यह अपवाद के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूरी, पहिया, आत्मा, ये दोस्तों अन्य शब्द अच्छ के अनेकार्थी शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अब अनेकार्थी शब्द की बात हुई है दोस्तों, तो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि काक का कौवा, लंगड़ा, आदमी, अतिदृष्टि, ये दोस्तों उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसमें आपको एक शब्द बताना है कि जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वह क्या कहलाता है। तो जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वह दोस्तों कहलाता है दुर्निवार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा, दुर्निवार कहलाएगा, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य विकल्प जैसे दोस्तों क्या हो जाएंगे, जैसे वर्णनातीत को बोलेंगे दोस्तों, जो वर्णन के अतीत है, जो वर्णन के अतीत है वो आपका वर्णनातीत बोलाता है, जिसका वर्णन कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से असूर्य, असूर्यमपास्या इसको क्या बोलेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वह दोस्तों असूर्यमपास्या बोलते हैं इसको। सत्याग्रह की बात करेंगे, जो आग्रह सत्य हो वह दोस्तों सत्याग्रह कहलाता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, प्रश्न में नीचे दिए गए शब्द के पर्याय के लिए विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जैसे सुगंध दिया है, आपको बताना इन चारों में से क्या होगा। तो सुगंध यानी दोस्तों इसका हो जाएगा सौरभ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौरभ होगा। सुगंध एक प्रकार सुगंध नहीं देखते, किसी चीज़ की सुगंध लेना, वो सौरभ कहलाता है। अब अन्य विकल्प जैसे दोस्तों हो जाएंगे, इत्र दोस्तों हो जाएगा अतर, इसको अतर बोलते हैं, और सौरभ यानी कि सुगंध, केसर यानी कुमकुम को जो होता है, और चंदन यानी जिसको एक सुगंधित वृक्ष की लकड़ी, चंदन का पेड़ कहते हैं, नहीं चंदन का पेड़ होता है, और चंदन दोस्तों लगाते भी हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी कि इसमें अशुद्ध वर्तनी होगी। तो यह दोस्तों हो जाएगा आपका विश्लेषण, ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका गलत है, विश्लेषण शब्द ये नहीं होगा दोस्तों। अब विश्लेषण दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या बन, जैसे शुद्ध वाक्य मैंने नीचे दिया है, आपको देख सकते हैं स्पष्टीकरण में। विश्लेषण यानी कि जैसे ये शुद्ध वाक्य बनेगा आपका विश्लेषण। और अर्थ क्या होता है विश्लेषण का, छानबीन करना। व्याप्त क्योंकि शुद्ध होता है, अशुद्ध क्या होता है व्यापित। और अर्थ हो जाएगा दोस्तों फैला हुआ या फिर समाया हुआ। वाहिनी की बात करेंगे दोस्तों, ये शुद्ध होगा, ना कि वाहनी होता है। अर्थ हो जाएगा सेना या फिर फौज।
वाहिनी नहीं देखे आप, किसी एक प्रकार से सेना की टोली टाइप की वाहिनी होती है। अब वाल्मीकि की बात करेंगे, ये दोस्तों वाल्मीकि शुद्ध ये बनेगा, ना कि दोस्तों ये बनेगा। तो आपका शुद्ध ये रहेगा, ये वाला वाल्मीकि। और संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा रामायण के रचयिता, आप देखिए एक प्रश्न और आपका बन गया दोस्तों। वाल्मीकि यानी संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा रामायण के रचयिता हैं वो दोस्तों वाल्मीकि जी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, धरोहर थाती शब्द के लिए वाक्यांश है। धरोहर थाती शब्द के लिए एक वाक्यांश हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। या समझे नहीं, जैसे किसी को होता कि धरोहर यानी किसी को किसी कोई चीज़ देना, वो आपकी धरोहर या फिर थाती बोलते हैं जिसको, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसको धरोहर बोलते हैं। अन्य विकल्प जैसे कि जो धीरज रखता हो वह दोस्तों धीर कहलाता है, और मछली पकड़ कर आजीविका चलाने वाला दोस्तों धीवर कहलाता है, और धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण वह दोस्तों धुरंधर कहलाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की बात हुई दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सफाई। सफाई दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सफाई शब्द स्त्रीलिंग है। सफाई का अर्थ यानी दोस्तों स्वच्छता, आप भी जानते होंगे दोस्तों। और इसमें स्त्रीलिंग की बात हुई तो, और बाकी तीनों आपके दोनों दोस्तों आपके पुल्लिंग हैं, ईसाई भी और कसाई भी। स्त्रीलिंग दोस्तों होता है जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वह दोस्तों स्त्रीलिंग कहते हैं जिस, और पुल्लिंग यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे दोस्तों पुल्लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग में नदी, माता, लड़की आ जाएगा, और पुल्लिंग में दोस्तों पिता, राजा और घोड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्याय के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों, कि अरण्य का क्या होगा, अरण्य का क्या बनेगा। तो अरण्य का दोस्तों हो जाएगा कानन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानन का अर्थ दोस्तों अरण्य होता है। और अन्य विकल्प दोस्तों हैं आपके, जैसे कानन का अरण्य हो गया। देवदारू की बात करेंगे, एक प्रकार के वृक्ष का नाम। अकेला जो कि शब्द उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों बिना साथी के। हरियाली का हो जाएगा दोस्तों हरा भरा। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो किस शब्द में वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया था दोस्तों, हो जाएगा आपका अध्यापक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक शब्द में वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया था, अतः सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों अध्यापक वृंद, ये हो जाएगा दोस्तों आपका। और अन्य विकल्प जैसे आपके हैं एक वचन और बहुवचन, जैसे कि दर्शक यानी कि हो जाएगा दोस्तों दर्शक गण, गरीब यानी गरीब लोग, और वृद्ध यानी वृद्ध जन, ये आपके बहुवचन में आएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों को ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, पापा ने खाना खाने की व्यक्त की। आपको इसमें रिक्शन भरना है कि पापा ने खाना खाने की क्या व्यक्त की, दोस्तों इच्छा व्यक्त की, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पापा ने खाना खाने की इच्छा व्यक्त की, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब उत्कंठा की बात हुई दोस्तों, उत्कंठा यानी कि बेचैनी होती है। आकांक्षा की बात करेंगे अपेक्षा, और इच्छा यानी कि चाह, तथा स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा, ये बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए कि अविश्वास का क्या होगा। तो अविश्वास का होता है दोस्तों विश्वास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्वास होता है दोस्तों। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं, यश का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अपयश, विश्वास का अविश्वास, संतोष का असंतोष, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, ये इसका विलोम शब्द बनेंगे। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि ए, बी या फिर सी किस में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि मेरा मित्र संध्या काल के समय में आएगा। तो मेरा मित्र संध्या काल में के समय में आएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन बी में त्रुटि है, ऑप्शन बी में त्रुटि है दोस्तों। दिए गए वाक्य में संध्या काल में काल शब्द का अर्थ दोस्तों समय है, अतः संध्या काल में या फिर संध्या के समय दोनों में कोई एक ही आएगा, अतः शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों मेरा मित्र संध्या काल में आएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। समय नहीं होगा दोस्तों, संध्या काल और समय तो एक ही होता है आपका। संध्या, मेरा मित्र संध्या काल में आएगा, ये इसका शुद्ध वाक्य बनेगा।
नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण है? आपको बताना है कि तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें दोस्तों तद्भव है आपका काज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काज, जो कि दोस्तों तद्भव शब्द है। और अन्य विकल्प जैसे आपके तत्सम यानी कर्पूर का होता है कपूर, कर्ण का होता है कान, और कटु का दोस्तों कड़वा होता है, ये याद रखिएगा आप। अब तत्सम तद्भव की बात कर लेंगे, क्या क्या होता है तत्सम, यानी जैसे ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं दोस्तों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कूप, उष्ट, पंचम आदि। और अर्ध तत्सम की बात करेंगे तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होके हिंदी में आए हैं उन्हें दोस्तों अर्ध तत्सम बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कार्य से कारज, धैर्य से धीरज, ये आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट तद्भव की बात करेंगे, संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो वह दोस्तों आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आग, काम, पाँच आदि। अब इसमें जैसे आग, काम, पाँच यानी जैसे इसमें लिखा है कूप, उष्ट, पंचम आदि, वैसे ही आपके आग, काम, पाँच आदि हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, इसमें भी आपको त्रुटि बतानी है कि ए, बी या फिर सी किस में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। इसमें त्रुटि है दोस्तों ऑप्शन सी में, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, इसमें त्रुटि है, उसे मृत्युदंड दिया गया, ये होएगा दोस्तों। इसमें मृत्युदंड अर्थात मृत्यु के दंड के साथ सजा दी गई, अनुचित होगा आपका। मृत्युदंड भी है और सजा भी दी गई, ये नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि सजा और दंड दोस्तों समानार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा। सजा और दंड जो जो कि दोनों समानार्थी शब्द हैं और जिनका साथ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अतः सही शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों, उसे मृत्युदंड दिया गया, ये इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। कि विलोम शब्द बताना है कि छिन्न का क्या होगा दोस्तों। तो छिन्न का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों संलग्न, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भिन्न नहीं होगा, छिन्न भिन्न तो एक ही प्रकार का हो जाएगा आपका, समानार्थी टाइप का हो जाएगा, छिन्न भिन्न एक ही हो जाएंगे। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, छिन्न का संलग्न हो जाएगा। अन्य विकल्प जैसे आपके जैसे शब्द और अर्थ अन्य विकल्प हो जाएंगे। भिन्न का दोस्तों अभिन्न होता, परितुष्ट का कुंठित होता, संलग्न का दोस्तों ये छिन्न हो जाएगा, ये आपका बनेगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन ए नाक कटना गलत है, या फिर ऑप्शन बी नाक में गम आना, या फिर ऑप्शन सी नाक काटना, या फिर नाक ऑप्शन डी नाक को चने चबाना। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी गलत है, नाक में गम होना, ये इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी नाक में गम आना, दोस्तों नाक में गम आना नहीं होता, नाक में दम आना, ये इसका सही उत्तर बनेगा, नाक में दम आना। नाक में दम आना, उसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, तंग होना। क्या होता है, नाक में दम आना, यहाँ पे जो गम लिखा है इसकी जगह लिखेंगे हम लोग दम, क्या लिखेंगे, दम। अन्य का जैसे मुहावरा देख लीजिए, नाक में दम आना अर्थ होगा तंग होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर काट काट कर मेरी नाक में दम आ गया है, ये हो जाएगा। अन्य विकल्प जैसे आपके कौन कौन से, जैसे नाक कटना, इसका होता अर्थ इज्जत जाना, यानी कि अपनी हरकतों के कारण राम की नाक काट चुकी है, काट चुकी नहीं दोस्तों, कट हो जाएगा, यहाँ कट चुकी है, काट भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों बनता है। नाक काटना क्या होगा दोस्तों, इज्जत नष्ट करना, यानी तुम्हारे अंकों ने मेरी नाक काट दी, कहते नहीं कि तुम्हारे नंबर इतने नहीं आए कि मेरी नाक कट गई, बिल्कुल घर वालों को तुमने नाक कटवा दिया, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। नाक को चने चबाना, यानी कि खूब तंग करना, जैसे मेरे बच्चे ने तो मेरे नाक को चने चबवा दिए, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, महोदार्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें आपको बताना है कि महोदार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस औदार्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महा प्लस औदार्य। महोदार्य का उचित संधि विच्छेद महा प्लस औदार्य। इसमें दोस्तों बड़ा आ प्लस बड़ो ओ हो जाएगा, यानी कि बराबर औ होगा, याद रखिएगा। यह दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है महोदार्य। दोस्तों जब संधि करते समय जब आ, छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ छोटे ए या बड़े ए हो तो ए बनता है, क्या बनता है, ए, ये वाला ए बनेगा दोस्तों, ए बनता है। और जब
छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ औ या फिर बड़ा औ हो तो दोस्तों औ बनता है, उसे दोस्तों वृद्धि संधि कहते हैं। अब हम लोग संधि की बात कर लेंगे। संधि की परिभाषा दोस्तों, दो शब्दों के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। और संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि की तीनों की बात कर लेंगे हम लोग। स्वर संधि की परिभाषा होती है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वह दोस्तों स्वर संधि का है। उदाहरण के लिए विद्या प्लस अर्थी यानी कि विद्यार्थी। व्यंजन की बात करेंगे, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या फिर स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अहम प्लस कार, इसमें दोस्तों अहंकार हो जाएगा। नेक्स्ट विसर्ग संधि की बात कर लेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु प्लस आत्मा या फिर हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा दुरात्मा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, तो इसमें चिल्लाहट, जो कि दोस्तों पुल्लिंग शब्द नहीं है। चिल्लाहट जो कि शब्द पुल्लिंग नहीं है। चिल्लाहट दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है। और जो अन्य विकल्प हैं आपका घंटा, पुजापा या फिर मोटा, ये तीनों ही आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के पर सर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक की बात हुई दोस्तों, संप्रदान कारक में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। राम के हित लक्ष्मण बन गए, इसमें दोस्तों आपका संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है इसमें, ये इसका शब्द। दोस्तों मैंने सबकी ही अलग अलग बताया था, कर्ता ने कर्ण से जो भी कर्म को, ये सब दोस्तों पूरे में एक हर बार मैंने चार्ट बना के आपको भेजा है। इससे पहले की जो मैंने क्लास कराई उनमें सब 3-4 क्लासों में लगातार है, आप देख सकते हैं जा कर के चैनल पर। अब अन्य विकल्प जैसे आपके हैं कि राम के हित लक्ष्मण बन गए, ये तो दोस्तों संप्रदान कारक का उदाहरण है। और वह घर से बाहर आया, इसमें दोस्तों अपादान कारक हो जाएगा। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, इसमें दोस्तों करण कारक हो जाएगा। और उस जगह एक सभा होने जा रही, इसमें दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, इसमें भी आपको त्रुटि बतानी है दोस्तों। आपको ये मत सोचिएगा, देखो 2 नंबर तो आपके त्रुटि में पक्के ही हैं, यूपी लेखपाल में आएंगे ही आएंगे। अब आप इसमें मैंने 3 प्रश्न डाल दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कि कोई एग्जामिनर ये तो नहीं कि आपको 2 ही प्रश्न दे, अगर 3 दे देगा तो क्या नहीं करेंगे आप, करना पड़ेगा ना। वैसे इसमें दोस्तों, इसमें आपको ए, बी या फिर सी किस में त्रुटि है बताना है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि पतंग पतंग उड़ रहा है। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका उड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। पतंग उड़ रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें दोस्तों त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन सी में, याद रखिएगा ऑप्शन सी में त्रुटि हो जाएगी। पतंग उड़ रही है ना कि उड़ रहा है, ये कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? इसमें बन जाएगा दोस्तों पतंग उड़ रही है, ये शुद्ध वाक्य बनेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत जल्द हम लोग 1 तारीख से सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी की तैयारी फिर से हम लोग स्टार्ट करने के जा रहे हैं हम लोग सही से फिर से। और इसके पहले भी दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है ग्रुप डी की और एनटीपीसी की, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको पेपर निकालना है ग्रुप डी का तो हमारा साथ दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों को। बिल्कुल फ्री क्लास है, जो भी आपको पेड कोर्स में कराते हैं लोग, वो हम लोग आपको बिल्कुल फ्री क्लास करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना चैनल ग्रो कराना चाहते हैं बस। अब किसी भी कारण से आपको समझ में आ जाए, अब मैं आज आपसे वचन लेता हूँ कि दोस्तों आपको इसमें किसी चीज़ का भी पैसा मैं कभी नहीं लूँगा आपसे। बस याद रखिए मेरी बात को, बस आपसे खाली चैनल को सब्सक्राइब कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करवाना है। धन्यवाद।